भगवान कहते हैं कि किसी को कुछ देकर अहंकार मत करना, क्योंकि क्या पता तुम उसे दे रहे हो या फिर अपने पिछले जन्मों का कर्ज चुका रहे हो, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रशंसा तुम्हारे दुखों का कारण है। खुशी मन की एक ऐसी अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्वेच्छा से नीचा ना होने दें। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार माफ़ी सुनना पसंद करता है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन स्वयं निर्मित करता है। इंसान को उसके कर्म नहीं बल्कि कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधे रखती है, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म निर्मित होते हैं। इस दुनिया में सब कुछ खोने योग्य है, केवल ज्ञान ही पाने योग्य है। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो तुम्हारे साथ, पर यकीन रखना इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा सोच रखा होगा तुम्हारे लिए। किसी की आत्मा पर इतनी गहरी चोट मत करो कि परमात्मा खुद उसके पक्ष में आकर खड़े हो जाए। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। गीता में लिखा गया है कि जीवन में वाणी को संयम में रखना अति अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अपने कार्यों में पूर्ण निष्ठा रखो, क्योंकि अच्छे कर्मों का अच्छा फल अवश्य मिलता है। जिंदगी को खुलकर जीने के लिए एक छोटा सा उसूल बनाइए। रोज कुछ अच्छा याद रखें और कुछ बुरा भूल जाए। भगवान कहते हैं जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता बल्कि आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारों पर नहीं बल्कि खुद पर यकीन करना सीखो। खुश रहना सीखे, बाकी सब तो चलता ही रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है। खुशी की तलाश दुख के सबसे बड़े कारणों में से एक है। जो किया है वो अवश्य सामने आएगा। कर्म किसी के सगे नहीं होते हैं। झूठ और बेईमानी का कार्य करके एक इंसान दूसरे इंसान को धोखा दे सकता है, न्याय करने वाले उस ईश्वर को नहीं। सांस और विश्वास अलग अलग नाम है, लेकिन काम एक ही करता है। सांस जाए तो जिस्म खत्म और विश्वास जाए तो रिश्ता खत्म हो जाता है। यदि जिंदगी में शांति चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दो। जिंदगी इतना सिखा रही है कि रिश्ता सबसे रखो, लेकिन उम्मीद किसी से भी नहीं। जिंदगी और भी आसान हो जाती है अगर वक्त से पहले लोगों की पहचान हो जाती है। संसार में सबसे गहरा जख्म अपने देते हैं, जो सहे भी नहीं जाते हैं और किसी से कहे भी नहीं जाते हैं। किसी को समझने के लिए हमेशा भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभी उसका व्यवहार बहुत कुछ कह देता है। दूरियों में ही परखे जाते हैं रिश्ते, आंखों के सामने तो सब वफादार होते हैं। जिंदगी दोबारा वापस नहीं मिलती है, इसलिए इसे दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या फिर किसी से झगड़ा करने में बर्बाद न करें। वक्त बता सकता है कि आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन दौलत कभी नहीं बता सकती कि आपके पास कितना वक्त है। इसलिए मन से अमीर रहिए। धन का क्या, धन तो आता जाता रहता है। तकलीफों को बुलाया जा सकता है, मगर जानबूझकर तकलीफ देने वाले को कभी भी नहीं बुलाया जा सकता है। जीवन में सभी चीजें एक साथ कभी नहीं मिलती हैं। पैसे हैं तो रिश्ते कम है, रिश्ते हैं तो पैसे कम है, और यदि दोनों हैं तो सेहत कम है, और अगर तीनों हैं तो जीवन कम है। किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों को डुबाकर कभी मत तैरना, क्योंकि किसी को दुखी करके
आप कुछ दिन खुश रह सकते हैं, लेकिन फिर आपको अपने किए गए कर्मों का भुगतना पड़ता है। जो व्यक्ति सीधी और साफ बात करता है उसकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन वो कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता है। श्री कृष्णा कहते हैं, परिवर्तन से मत डरो। अगर आप कुछ अच्छा खो सकते हो तो आप उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हो। अपनी इच्छाओं पर इतना भी भरोसा रखो कि आपको जो खोएगा वो एक दिन जरूर रोएगा। गीता में लिखा गया है कि कुछ मिलने पर अहंकार मत करना, क्योंकि देने वाला और छीनने वाला एक ही है। आनंद वह नहीं जहाँ धन मिले, आनंद वहाँ है जहाँ मन मिले। यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं, तो आप जी नहीं रहे हैं बल्कि जीवन काट रहे हैं। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। जितने सच्चे रहोगे उतने ही आप अकेले रहोगे। मजाक और पैसा सोच समझकर उड़ाना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं लड़ना सीखो। श्री कृष्णा कहते हैं, जो करना है खुद करना। वक्त के भरोसे बैठे रहने से धोखा मिलता है। एक बात हमेशा याद रखें कि सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा हो तो उस इंसान का बदला भगवान लेते हैं। याद रखें, जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है उसके दुख की उम्र लंबी हो जाती है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। इज्जत के बिना प्रेम का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो।